We must reach school. We must reach school in time. To avoid punishment. ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, टू अवॉइड पनिशमेंट। पनिशमेंट से बचने के लिए हमें समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए। ये हो गया कंपल्सन, हो गया अनिवार्यता, कंपल्सन है इसके अंदर कि स्कूल में समय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और ये बात आप सब लोग और मैं भी जानता हूँ इस बात को कि स्कूल में समय पर पहुंचना कितना कंपल्सरी है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। सेकंड देखिए, वन मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। किसी को भी सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करनी चाहिए, नेसेसिटी। इफ वी वांट सक्सेस वी हैव टू वर्क हार्ड, नेसेसिटी। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट यू आर suffering from, you are suffering from fever. You must see a doctor. You must see a doctor. तुम बुखार से पीड़ित हो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यानी मस्ट का प्रयोग करेंगे। पीड़ित व्यक्ति अगर दिखाएगा नहीं तो और ज़्यादा तबीयत उसकी मिस्टेक हो सकती है। सो लॉजिकल एडवाइस हम देंगे, तर्क देते हुए एडवाइस करेंगे किसी को, ठीक है। इसी प्रकार से हम कहें कि रात को तुम्हें सभी दरवाजे बंद करके सोना चाहिए। ये लॉजिकल एडवाइस है कि रात को हमें सभी दरवाजे बंद करके सोना चाहिए। दूसरा है, बहुत सा ब्लड बह चुका है तो शायद उसका बचना मुश्किल है। हम बोलते हैं लॉजिकल, हम उसमें जो बात बोलते हैं, तो मैं कहूँ कि बहुत सा ब्लड बह चुका है, उसके बचने के चांस कितने हो गए? नाक के बराबर चांस हो गए। तो वहाँ पे क्या कहेंगे? मस्ट नोट का प्रयोग करेंगे, नाक के बराबर हो जाएगा वो। लेकिन डेफिनेटली है कि बचे या ना बचे, हमने लॉजिक अपना एकदम सही दिया है। तो वहाँ पे नेगेटिव यूज करेंगे हम, भाई यूज तो मस्ट का करेंगे लेकिन नोट लगाना पड़ेगा। बहुत सा ब्लड बह चुका है इसलिए बचने के चांस नाक के बराबर हैं, मस्ट नोट लिखिए उसका। तो ये थर्ड एग्जाम्पल लिखिए। फोर्थ लिखवाता हूँ आपको। फोर्थ एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख रहा हूं, यू हैव ट्यूबरकुलोसिस।
you have tuberculosis. You must give up smoking. You must give up smoking. या फिर you must not smoke. You must not smoke. You have TB. You must give up smoking. तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए या तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। फोर्थ, प्रोहिबिशन बोलते हैं इसको, प्रोहिबिशन, निषेध। ओके, नेक्स्ट, you must not overtake. You must not overtake from the left. You must not overtake from the left. अब कोई कहे कि सर नेगेटिव दे दिया आपने, इसमें नेगेटिव ना दें तो आप मस्ट को रखें या राइट कर दें। तो मस्ट को अगर पॉजिटिव रखें तो यहाँ क्या कर देंगे, हम राइट कर देंगे। तो राइट हो गया तो ये रूल है, ट्रैफिक रूल हो जाएगा। तो यू मस्ट ओवरटेक फ्रॉम द राइट, तो मस्ट का पॉजिटिव मीनिंग इसमें आ जाएगा। ओके, और ये रूलिंग भी है। अब इसके बाद में हम बात करें, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, कोई भी एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं। टोटल एग्जाम्पल एकदम सटीक है, जैसे द स्टूडेंट्स मस्ट वेयर यूनिफॉर्म एट स्कूल। विद्यार्थियों को स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है, मस्ट का यूज करेंगे हम, शुड यूज नहीं कर सकते, है ना। बिल्कुल भी नॉर्मल कोई भी मॉडल यूज नहीं कर सकते, मस्ट का ही यूज होगा। नहीं, आज हम देखो सबके सब मर्जी है जो कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो ही स्कूलें शुरू होंगी तो वही फटी पुरानी जो भी है, नई लेने की इच्छा नहीं है तो हम उसको सील साल के ठीक ठाक करके जुगाड़ और पहन के ही जाएंगे उसको। हम नई लेने की इच्छा ना होती है तो ठीक है, न्यू ड्रेस ना लेने की इच्छा हो तो मम्मी से बोल देते हैं कर दो इसको जुगाड़, ऐसे। तो मस्ट है वो, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अदरवाइज आप जो डेली कॉस्ट्यूम पहनते हैं उस कॉस्ट्यूम में हल्का सा भी कहीं कोई स्टिचिंग निकल जाए तो हम उसे डिस्कार्डेड क्लॉथ्स में डाल देते हैं। डिस्कार्डेड क्लॉथ्स किसी गरीब को दे देना, त्यागे हुए कपड़ों में डाल देते हैं उसको, ठीक है। तो मस्ट का प्रयोग इसीलिए करते हैं उसके अंदर। सेकंड है द सोल्जर्स मस्ट फॉलो द कमांड। सोल्जर्स को कमांड को फॉलो करना होता है, आदेश का फॉलो करना जरूरी है, मस्ट का प्रयोग होगा। दैट इज ड्यूटी, है ना। वी मस्ट वेयर हेलमेट, वी मस्ट वेयर हेलमेट ड्यूरिंग ड्राइविंग। हमें ड्राइविंग के समय हेलमेट पहननी चाहिए। ये सारे के सारे वी मस्ट टेक द सीट बेल्ट ड्यूरिंग ए कार ड्राइविंग हम बोलते हैं। तो सारे के सारे मस्ट में आते हैं बिकॉज ऑफ अगर कोई वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया तो इन सब के बनिस्पत हमें बहुत सी बड़ी सजाएं मिल सकती हैं। सजाएं मिल सकती हैं हमें कि सीट बेल्ट यूज क्यों नहीं किया, हेलमेट क्यों नहीं था, लाइसेंस क्यों नहीं है आपके पास, आप लेफ्ट साइड से क्यों ओवरटेक कर रहे थे, ऐसे। तो मस्ट का यूज होता है इन सारी चीज़ों में। चले आगे, लिख दीजिए इनको, आगे बढ़ते हैं हम। के लिए बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। इसी बात को अगर हम मस्ट में यूज करें तो वन मस्ट
टेक परमिशन, वन मस्ट टेक परमिशन। We must take permission before entering into an office। किसी भी ऑफिस में एंटर करने से पहले हमें परमिशन लेनी चाहिए। वी मस्ट टेक परमिशन हम बोलेंगे, हमें ज़रूरी है। और इसके लिए आपको पता है, व्हेन अ टीचर एंटर्स इन योर क्लास, जब टीचर कोई आपकी क्लास में एंटर करता है, फर्स्ट टाइम एंटर्स, यू रिस्पेक्ट हिम और हर, आप उसका सम्मान करते हो, लाइक यू आर वेलकम सर, है ना, और हम खड़े भी होते हैं। बाय द वे ये प्रोसेस डेली चलता है, और जिसको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो व्यक्ति रिस्पेक्ट को मानता ही नहीं है कि बच्चे कितना इज्जत से खड़े हुए हैं, या बिना इज्जत भी खड़े तो हो गए हैं ना, लेकिन ओके ओके बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसे यानी नेग्लिजेंसी में वो हमें थैंक यू बोल करके बिठाते हैं। क्यों? पूरे दिन रात का यही गेम हो गया है, तो उनके लिए एक नॉर्मल सी बात हो गई है, और बच्चों के लिए दिस इज कंपलसरी, कंपलसरी। लेकिन कंपलसरी को आप कभी भी नॉर्मल वे में नहीं ले सकते, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी वायर, आपको बिजली के तार को नहीं छूना चाहिए, मस्ट नॉट। अब कोई कहते सर इतना जोर देने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, तो छू के देख लो, नहीं छू के देख लो, पता चल जाएगा। मस्ट तो मस्ट ही रहेगा, सभी लोग माने, कभी भी इसके साथ में तालमेल बिठाने की कोशिश ना करें। ओके, हाँ, सबसे शानदार अपना मॉडल है मस्ट। इसके बाद चलते हैं आगे, मस्ट के आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वुड। नेक्स्ट है वुड। ओके, चलिए, एक तो वुड है, ध्यान देंगे। एक तो सबसे बड़ी बात तो विल का पास्ट टेंस है वुड। अगर जनरल पोजीशन में ये काम में लें तो विल का पास्ट टेंस है वुड। आप लोग मुझे रिमाइंड करवा देंगे, हम कंडीशनल नहीं पढ़े हैं, कंडीशनल आपको पढ़ाना है मुझे, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद रहेगा हमें लास्ट में। तो विल का पास्ट टेंस है एक तो वुड, कंडीशनल में यूज होता है। एक बात तो ये हो गई। सेकंड जो वुड का गेम है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, सेकंड गेम इसका ये हो गया। इंटेंशन, टू शो इंटेंशन, टू शो इंटेंशन, मोस्टली एक इसमें ये आता है। चलिए, हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट को अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी हम थर्ड टाइम स्टडी कर रहे हैं। थर्ड टाइम पोलाइट रिक्वेस्ट 2 बार हम स्टडी कर चुके हैं, ये थर्ड टाइम है। ओके, अगर आपने कंटिन्यू क्लासें ली हैं तो मैं बता चुका हूँ आपको कि सबसे बड़ी रिक्वेस्ट होती है वो कौन सी होती है, सेकंड नंबर पे कौन सी आएगी और थर्ड नंबर पे कौन सी आएगी, ये बता चुका हूँ। फिर आप कहेंगे कि सर तो साइड से निकल के बताया ही नहीं, रिपीट ही नहीं किए, ऐसा कोई सोच रहा हो तो मैंने जानबूझ के ऐसा किया है ना। कुड, वुड और विल
सीरीज है इसका, कुड, वुड और विल इसका सीरीज है। अगर कोई भी क्वेश्चन में पोलाइट रिक्वेस्ट हो और ऑप्शन में कुड, वुड, विल सारे दे दें तो हमें कुड को चूज करना है। अगर ऑप्शन में सभी साथ हों और पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो कुड को चूज करना है फर्स्ट में, ठीक है। और अगर बाय द वे पोलाइट रिक्वेस्ट हो और अदर ऑप्शन सारे डिफरेंट हो और इन तीनों में से कोई सा भी है वो डेफिनेटली होगा। ये है पोलाइट रिक्वेस्ट का। और दूसरा है इंटेंशन। अगर हम अपना कोई इरादा शो करते हैं तो वो भी वुड में हम शो करते हैं। वैसे बता दूं मैं आपको, इरादे को अगर आप हल्का सा मूव करें, अपने इंटेंशन को हल्का सा मूव करें, घुमा दें, तो दैट विल बी अ प्रोमाइज, एक वादा बन जाता है वो। इंटेंशन को अगर हल्का सा बेंड कर दें तो वादा बन जाता है। कैसे? हमारा इरादा हम शो करते हैं, मेरा इरादा है कि मैं आपकी हर पार्टी में अटेंड होऊं, मेरा इरादा है कि मैं आपकी हर पार्टी में अटेंड होऊंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो, मैं दिखाना चाहता हूं कि देखा मैं कितना लगाव रखता हूं आपसे। तो मैं बोलूंगा कि मैं आपकी हर पार्टी में अटेंड होऊंगा। इट मीन्स डिटर्मिनेशन, प्रोमाइज, पक्का वादा हो गया। तो सारे के सारे जो मॉडल्स हैं इंटरकनेक्टेड हैं, मूड के आधार पे आप इनको यूज करेंगे, ठीक है। तो कोई ये नहीं कहेगा सर आपने यहाँ पे इंटेंशन में वुड यूज किया है तो मैं यहाँ प्रोमाइज के अकॉर्डिंग यूज कर लूँ तो दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आंसर शीट में एक ही ऑप्शन को सही माना है। अगर वो ऑप्शन इंटेंशन के अकॉर्डिंग वुड मान लिया तो वुड सही है, और अगर प्रोमाइज के अकॉर्डिंग विल मान लिया तो विल सही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, स्लाइटली डिफरेंस है। आगे चलता हूं मैं, इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। अब विल का पास्ट टेंस, विल की पास्ट फॉर्म में वुड यूज होता है। फॉर दिस ये एग्जाम्पल आपको बताना है, मेरी क्लास बताएगी ये एग्जाम्पल। विल का पास्ट टेंस वुड होता है, इसका एग्जाम्पल तो तुम खुद लिखोगे, सभी स्टूडेंट्स खुद लिखेंगे। सेकंड है पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट देखिए, वुड यू lend me some money? Would you lend me some money? ठीक है। दूसरा, would you lend me some money या would you lend me your pen? Would you lend me your pen? क्या आप मुझे अपना पेन उधार देंगे? पोलाइट रिक्वेस्ट। अब कई बार क्या होता है, अभी हमारी क्लास ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, चलते हैं आगे। और थर्ड है इंटेंशन। देखिए, आई वुड ओबे यू even if I die. I would obey you even if I die. ठीक है। जैसे इंटेंशन शो करते हैं प्लीज के टाइम, प्लीज करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, उसके समय में हम अपना इंटेंशन शो करते हैं। तो जैसे कोई बोलता है आई वुड सैक्रिफाइस माई लाइफ,
आई वुड sacrifice my life for the sake of my motherland, अपनी मातृभूमि के खातिर मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा, कोई बोलता है तो वो इंटेंशन है ना। तो ये हो गया हमारा यूज ऑफ वुड। आगे चलते हैं वुड के बाद में। एक एग्जाम्पल रह गया है, ये देखो एक एग्जाम्पल रह गया है, ये वाला जो मैंने मार्क बना रखे हैं बोर्ड पे, निशान छोड़े हुए हैं, ये वाला एग्जाम्पल आपको देना है, ये वाला एग्जाम्पल आपको देना है, मैंने ये कहा था। तो देखिए कैसे आप इस एग्जाम्पल को देंगे। आप अपना एग्जाम्पल बनाइए, तब तक मैं बोर्ड पे लिखता हूं शुड। एग्जाम्पल लिखा, ध्यान देंगे जो भी एग्जाम्पल आपने लिखा है वुड का एग्जाम्पल कौन सा, पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है। इसका एग्जाम्पल आपको एक ही बात बोलनी थी, नरेशंस किस में करते हैं हम, नरेशन में विल को वुड में चेंज करते हैं। तो एक नरेशन का एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो वुड काम में आ जाता। तो विल का पास्ट टेंस होता है ना, डायरेक्ट स्पीच में विल होगा और इनडायरेक्ट में वुड हो जाएगा, वो उसका एग्जाम्पल था। नाउ टेक द एग्जाम्पल ऑफ शुड। शुड देखिए, एडवाइस शुड में एडवाइस, मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी। एडवाइस के साथ में हम सजेशन भी कह सकते हैं, सजेशन BC में आता है, ठीक है। एक है लेस्ट, LEST। लेस्ट जो वर्ड होता है इसके साथ में हमेशा शुड का यूज होता है, लेस्ट के साथ, ठीक है। लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग होता है। ठीक है। और एक हम जानते ही हैं शैल का पास्ट होता है शुड, वो जनरल बात है। एग्जाम में एडवाइस और मोरल ड्यूटी को मोस्टली लेते हैं, लेस्ट कई बार शो करते हैं, जिसके लिए आपको बता दिया है शुड का यूज है। लेस्ट जहां दिख गया शुड का यूज होगा डेफिनेटली। एग्जाम्पल देखिए इसके, क्या एग्जाम्पल है इनके, ठीक है। देखिए, that is a कौन सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, डेंजरस वे, that is a dangerous way, that is a dangerous way. He should not go by that.
दैट इज ए डेंजरस वे, ही शुड नॉट गो बाय दैट। वह एक खतरनाक रास्ता है, उसे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। फिर भी कोई जाएगा तो वो जा सकता है, इसमें बाध्यता नहीं है, सामान्य सलाह है, ठीक है, साधारण सलाह है, बाध्यता नहीं है। आगे चलिए, सेकंड एग्जाम्पल इसका। देखिए, वी शुड always speak the truth। हमें रोजाना सच बोलना चाहिए। We should always speak the truth। ठीक है, और लास्ट है थर्ड है वर्क हार्ड। वर्क हार्ड lest you should fail। work hard lest you should fail। ought to, ठीक है, ought to लिखिए। इसके यूज हैं मोरल ऑब्लिगेशन और मोरल ड्यूटी। मोरल ऑब्लिगेशन एंड मोरल ड्यूटी, नैतिक बाध्यता और नैतिक कर्तव्य। ठीक है, नैतिक बाध्यता क्या होती है, सभी लोग समझेंगे कि नीतिगत बाध्यता होती है कि स्टूडेंट्स को बहुत से रूल्स फॉलो करने चाहिए। जैसे हम कहें कि स्टूडेंट्स को बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। मोरल ड्यूटी है कि पेरेंट्स के मामले में जो बात आती है, एल्डर्स के मामले में जो बात आती है, तो आप सभी लोग इस बात का ध्यान देंगे, इवन वी, बुरे से बुरा व्यक्ति भी जब बड़ों की सेवा की बात आती है तो क्या कहता है, हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए। जबकि वो आदमी उस दुनिया का, उस पूरे इलाके का सबसे गंदा आदमी है, वो भी यही कहता है कि हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए। माँ बाप के सामने कभी बोलना नहीं चाहिए, माँ बाप की बात को प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो भी यही कहेगा, गंदा व्यक्ति भी यही कहेगा। लेकिन क्या उसने अपने माँ बाप की बात मानी? मानता तो वो आज दुनिया का गंदा आदमी क्यों होता, शरीफ आदमी बनता। क्यों? कोई माँ बाप ये नहीं कहता कि तू गंदा आदमी बन जा। इसलिए ये जो चीज़ें हैं, मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी, ये डेली हर इंसान की ज़बान पे होने वाली चीज़ें होती हैं। ध्यान देना आप, हम भी अगर कोई किसी को पीट रहा हो तो हम उधर से निकल रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, यार ऐसे नहीं पीटते हैं यार, छोड़ दो प्लीज़ यार। लेकिन वैसी ही सिचुएशन हमारे साथ में कभी बनती है तो हम भी ऐसे ही पीटते हैं किसी को। तो ये हर आदमी करता है ऐसी बातें, ये वो बातें हैं। इसलिए इनका भाव ख़त्म हो गया, मार्केट वैल्यू इनकी ख़त्म हो गई है। बहुत काम की चीज़, और काम की चीज़ है, इसीलिए एवरी टंग, हर जबान के ऊपर ये वर्ड होते हैं।
आज एक कोई भी स्पीच देता है, हर स्पीच में यही बात है, बच्चों के लिए स्कूल में आ जाओ कोई व्यक्ति और उसको चीफ गेस्ट बना दिया, हमने स्पीच देना शुरू कर दिया, तो क्या स्पीच देता है, पका लेगा हम लोगों को ढंग से, लेकिन क्या उसके ऊपर वो बातें लागू होती हैं? वो अपनी डेली लाइफ में एक भी उस बात को फॉलो करता है? पीछे घूमिए, सर्च करके देखिए, सब बकवास।